हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो क्लास 10th इंग्लिश की जो परीक्षा आप लोग का 26 फरवरी 2024 को होने वाला है, तो इसमें जो जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे वही सब सारे क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहना। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इस बार आपकी जो बोर्ड परीक्षा हो रही है इसमें 3 सेट में क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश में, जिसमें से अब आपको ये पता नहीं होगा कि आपका कौन सा सेट आने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर से मैं आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका सेट 1 में रहे, 2 में रहे, कोई 3 में रह सकता है। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन तैयारी करके जानी है, क्योंकि आपको पता नहीं है अभी कि आपका कौन सा सेट रहेगा। अब ये मत सोचना कि अगर आपका हिंदी में सेट 1 रहेगा तो इंग्लिश में भी सेट 1 रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें से आपके एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और जिसमें आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट किताब चलती है इसमें से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहला चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का है ए लेटर टू गॉड। अब ए लेटर टू गॉड से आपको बस ये 3 क्वेश्चन ही तैयारी करके जानी है। आपके एग्जामिनेशन में यही तीनों में से गारंटी आ जाएगा, इसके सिवा और कुछ भी आने वाला नहीं है इस चैप्टर से। पहले आपको तैयारी करना है कि जब हेल रुक जाता है तो लैंचो का क्या फीलिंग रहता है। दूसरा आपको ये तैयारी करना है कि पोस्ट मास्टर ने लैंचो को पैसे क्यों भेजे, उसने गॉड का साइन क्यों दिया था लेटर में। एंड थर्ड, लैंचो का घर कहाँ पे स्थित था और लैंचो को किस चीज़ का होप था। बस ये 3 क्वेश्चन ही करना है। अगली चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि ये नेल्सन मंडेला की एक बायोग्राफी है। अब इसमें से भी आपको केवल 2 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। पहला कि नेल्सन मंडेला के अनुसार मनुष्य के क्या 2 कर्तव्य हैं, एंड दूसरा मंडेला ने अपने स्पीच में क्या क्या बातें कही थी, इसको एक्सप्लेन करना है। अगर ये 2 क्वेश्चन कर लिए समझ लो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये 2 क्वेश्चन से ही आएगा और कुछ भी आपका इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर 3 आते हैं, जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें 2 पार्ट है, जिसमें से ये जो पहला पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। आना भी रहेगा तो बस एक क्वेश्चन आप बस यही करके चले जाना कि जो पायलट था वो पता है कि स्टॉर्म क्लाउड्स में खो गया था, तो क्या वो सेफली अराइव कर पाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। अगर वो सेफली अराइव कर पाता है तो उसका मदद किसने किया था, इसका आंसर आपको लिखना है। देन आपका इसमें जो पार्ट 2 है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें से क्वेश्चन आता है, इस फर्स्ट फ्लाइट से ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको ये बस 2 क्वेश्चन कर लो, यही दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 4 आते हैं, जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा और सारे सेट में रहेगा, तो ये तीनों ही क्वेश्चन जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन आपका है कि एनी फ्रैंक के लाइफ में डायरी का क्या इंपॉर्टेंस था। दूसरा है कि एनी की जो मदद है वो ऐसे लिखने के लिए किसने किया और कैसे किया। एंड थर्ड है कि पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपुल, इसको एक्सप्लेन करना है। ये 3 क्वेश्चन करके चले गए और आपको इस चैप्टर से कुछ तैयारी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही तीनों में से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 5 आते हैं, जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट्स में से किसी भी 2 पार्ट से क्वेश्चन गारंटी आएगा, एक पार्ट में से हो सकता है क्वेश्चन नहीं भी आए। तो पार्ट 1 ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें से चांस कम है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, फिर भी ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आना रहेगा यही दोनों में से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कुर्ग से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, जिसमें आपको कुर्ग का जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको डिस्क्राइब करने के लिए रह सकता है। एंड एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एनी हाउ करके जाना, ये पेपर में किसी ना किसी सेट में जरूर रहेगा। एंड नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट 3 है टी फ्रॉम असम, तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी आप लोग को ये 3 क्वेश्चन की तैयारी करके जानी है। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन करके चले जाओ, आपका यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 6 आते हैं, जो कि है मिजबिल द ऑटर। अब इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता है, आना भी रहेगा, बस एक क्वेश्चन इसको करके चले जाना, यही आ जाएगा। अदरवाइज इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं आए। ठीक है, चैप्टर 7 है मैडम राइड्स द बस। इसमें से गारंटी क्वेश्चन आता है, तो आपको एनी हाउ इसकी तैयारी करके जानी है इन क्वेश्चंस की। पहला आपको इस क्वेश्चन का तैयारी करके जाना है कि वैली किस प्रकार से अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे बचाती है, तो आपका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और है कि हाउ डिड वैली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। रोड साइड में जब वैली एक मरी हुई गाय को देखती है तो उसका रिएक्ट कैसा रहता है। ये 2 क्वेश्चन करके चले जाना, आपके एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड थर्ड ये क्वेश्चन कर लेना, बस ये यहाँ 3 क्वेश्चन कर लेना, मैडम राइट द बर्ड से, यही तीनों से क्वेश्चन मिल जाएगा आपका। नेक्स्ट चैप्टर 8 आता है, जो कि है द सरमन एट बनारस। तो इसमें से आपका ये 3 क्वेश्चन करके जाना है, ये 3 क्वेश्चन करके चले जाना, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसके सिवा और आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला चैप्टर 9 है द प्रोपोजल।
प्रोपोजल से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आएगा। तो आपको ये 3 क्वेश्चन ही करने हैं, बस ये तो 3 क्वेश्चन करके अगर चले जाए तो समझ लो कि आपका प्रोपोजल कंप्लीट हो गया। आपने स्टोरी तो पढ़ी ही होगी, बाकी ये क्वेश्चन मैंने आप लोग करवा दिए हैं। आपका फर्स्ट फ्लाइट का जितने स्टोरी हो गए यानी प्रोज हो गया वो खत्म हो चुका है। अब पोएम्स पे आते हैं, पोएम्स में से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से जितने पोयम होंगे उसके पोएट के नाम एक बार जरूर याद कर लेना, क्योंकि पोएट के नाम से एग्जामिनेशन में आता है। पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसकी तैयारी कर लेना, क्वेश्चन एक वो मिल जाएगा आपका। एंड सेकेंड पोएम हम लोग का है फायर एंड आइस, तो इसमें भी सेम पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड इसमें आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन करना, आपके बोर्ड परीक्षा में यही तीनों में से आ जाएगा। थर्ड चैप्टर है ए टाइगर इन द जू, इसमें ये जो इसके जो पोएट हैं वो लेज़ली मॉरिस, और इसमें आपको ये 3 क्वेश्चन की तैयारी करके जानी है, इसको जरूर कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 4 है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो यहाँ पे टेल का स्पेलिंग गलती है, ठीक है। अब इसके जो पोएट हैं वो है कैरोलिन वेल। अब इसमें आपको ये 3 क्वेश्चन की तैयारी करके जानी है, इसको जरूर कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जरूर मिल जाएगा। अगला चैप्टर 5 है द बॉल पेन, जो कि है जॉन बेरीमैन। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, इसमें से जनरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं आता है, तो यहाँ से आपकी मर्जी है इन क्वेश्चन को करना है करो, वरना फिर चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि बॉल पेन से क्वेश्चन नहीं आता है। अगला चैप्टर है अमांडा, इसमें से गारंटी एक क्वेश्चन आपका आएगा, 100% गारंटी है अमांडा से, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, तो एनी हाउ यहाँ से तैयारी कर लेना। अगला चैप्टर आता है द ट्रीज, इसके पोएट हैं एड्रेनी रिच, एंड इसमें से कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इन चारों में से किसी भी सेट में कोई क्वेश्चन रह सकता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन की तैयारी कर लेना जरूर से। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं जो कि है फॉग, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, इसके पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग, एंड इसमें ये सब सारा यहाँ पे आपका क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। अगला चैप्टर है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, तो इसके जो पोएट हैं वो है ऑर्डनेस, एंड इसमें जो जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे अभी आप देख ही रहे हो, ये सारे क्वेश्चन की तैयारी जरूर कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोग का मिल जाएगा। एंड लास्ट पोएम है फॉर एनी ग्रेगोरी, जिसके पोएट हैं विलियम बटलर इट्स, एंड इसमें आपको बस ये 2 क्वेश्चंस की ही तैयारी करनी है, इसमें से भी जल्दी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। तो पोएम भी हमने आप लोग को करवा दिए हैं, दे दिए सारे क्वेश्चंस। अगला आते हैं जो कि हम लोग का फुटप्रिंट विदाउट फीट का किताब से, जो कि है इसमें से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड इसमें पहला जो चैप्टर है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो आपको यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इसको करना, यही दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है द थीप्स स्टोरी, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहता है, इसमें जनरली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है, फिर भी आना रहेगा तो यही दोनों में से आ जाएगा, अदरवाइज तो इससे आएगा ही नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं जो कि है द मिडनाइट विजिटर, तो इसमें से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आना रहेगा, तो यही दोनों में से आ जाएगा, इसको कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसमें से इस क्वेश्चन को जरूर करना, एंड यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपको और मिलेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई सारे परीक्षा में आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन करके जरूर जाना। अगला चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो इसमें से भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है, क्योंकि ये तो भाई चैप्टर का नाम ही है, किताब का भी नाम है, तो इस वजह से यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन की ही तैयारी करनी है, यही दोनों में से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इसमें से आपको देख लो ये वाला एक क्वेश्चन का तैयारी करके जाना, इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा। एंड द नेकलेस से आपको 2 क्वेश्चन का तैयारी करना है, ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना, आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन का हमने आंसर नहीं दिया हुआ है, उसको आप नेट से भी सर्च करके लिख सकते हो। अब होली का जैसे ये इस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया हुआ है, इसका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो एक आंसर इसका जो है नेट से सर्च कर लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगा, ये दोनों कर लेना होली से, यही में से क्वेश्चन आ जाएगा। एंड अगला चैप्टर है बुक दैट सेव द अर्थ, तो इसमें से आपको ये 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, वही दोनों में से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ओवरऑल जो लिटरेचर का पूरा पोर्शन है, जिसमें से एग्जामिनेशन में आप लोग का 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये हमने आप लोगों को करवा दिया है। बाकी अगर आप लोग को पैसेजेस का, ग्रामर का और राइटिंग का, अगर आपको ये तीनों सेक्शंस के भी क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोग को उन चैप्टर के भी मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा।